भाई स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। जैसे हम जो महत्वपूर्ण है जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है उनको आज हम इस टॉपिक में देखेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें गौरी पराजित हुआ था। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य और पृथ्वीराज पराजित हुआ था। इसमें पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गौरी द्वारा। ठीक है, उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध जो 1215 ईस्वी में हुआ था, इल्तुतमिश एवं एल्दौज के मध्य, जिसमें एल्दौज पराजित हुआ था और इल्तुतमिश विजयी रहा। ठीक है, उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य, जिसमें गौरी विजयी रहा था। उसके बाद खानवा का युद्ध है ना, खानवा के युद्ध में क्या हुआ था? इसमें बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य बाबर विजयी रहा। यानी बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें बाबर विजयी रहा था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। बाबर ने राणा सांगा के सामंत, जो राणा सांगा था जो 1527 ईस्वी में पराजित हुआ था, उसका सामंत था मेदिनी राय को पराजित किया था बाबर ने। ठीक है, उसके बाद घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। तो चौसा और कन्नौज और चौसा ये दोनों ही युद्ध जो बड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखना। 1539 चौसा और कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 1540 शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था और हुमायूं पराजित हुआ था। इन दोनों युद्ध में ही शेरशाह विजयी रहा और दोनों युद्ध में ही हुमायूं पराजित हुआ था। और ये कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में क्या हुआ था? इसमें हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ गया था। हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था, इतनी बुरी तरह पराजित हुआ था वो। ठीक है, तो इस पर याद रखना। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध तो सम्राट अकबर ने अफगान सरदार हेमू को पराजित किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें अफगान सरदार हेमू को अकबर ने पराजित कर दिया था। तो ये याद रखना है ना। आगे देखते हैं। आगे है तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था। बहमनी राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को परास्त किया। संयुक्त सेना में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा एवं बीदर शामिल थे। यानी कि जो बहमनी राज्य था उसके 4 मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को परास्त किया। विजयनगर था तालीकोटा के युद्ध में, विजयनगर की सेना को 4 मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेना ने, जो कि इसका नाम अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर थे, उसने विजयनगर को समाप्त कर उसको ध्वस्त कर दिया था। तो ये याद रखना तालीकोटा का युद्ध है ना 1565। इसकी डेट याद रखना और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध आपने पढ़ा होगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था। अकबर का आखिरी युद्ध जो दक्षिण भारत में लड़ा गया था। यानी कि 1601 ईस्वी में जो अकबर ने युद्ध लड़ा था वो अकबर का आखिरी युद्ध था जो दक्षिण भारत में लगा था, जिसमें असीरगढ़ का युद्ध था। असीरगढ़ के राजा को पराजित किया था अकबर ने। ठीक है, तो याद रख। अब हम अकबर को देखें तो अकबर द्वारा कम से कम 25 से 30 युद्ध किए गए हैं और 25 से 30 जगह उसने ही सभी युद्धों को जीता है। तो अकबर द्वारा जितने भी युद्ध हुए हैं और उसने जितने भी क्षेत्रों को विजित किया है, तो उसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, वो जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। चलिए तो फिर ये वीडियो यहीं तक आज के लिए ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।